हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजी क्लैन। दिस इज हसन शाहरुख। आज हमारी फोटोशॉप की पहली क्लास है। इस क्लास में मैं आपको फोटोशॉप की कुछ बेसिक चीज़ें, फोटोशॉप का इंटरफेस और 2 टूल्स सिखाऊंगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं या आपको थोड़ा बहुत आता भी है, बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, और जिनको फोटोशॉप पहले ही थोड़ा बहुत आता है उनके लिए भी ये लेक्चर ज़रूर बेनिफिशियल होगा। हमारा ये कोर्स बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएगा, जिसकी तकरीबन 18 से 20 इंस्टॉलमेंट्स बनेगी, या आप उसको एपिसोड्स कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ़ोटोशॉप के बारे में बताता चलूँ कि ये आजकल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ होने वाला सबसे मशहूर सॉफ्टवेयर है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप लोग इसको टाइम टू टाइम सीख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, फोटोशॉप 1988 में डेवलप किया गया था। उस ज़माने में इसको सिर्फ बेसिक फ़ोटो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, मगर अब ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इवोल्व हो चुका है। अब गेम डेवलपमेंट में, गेम डिज़ाइन में, वेब डेवलपमेंट में और भी बहुत सी चीज़ों में फ़ोटोशॉप का यूज़ किया जाता है। फ़ोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर और वेक्टर में ये फ़र्क होता है कि आपको कोई भी इमेज जो कि पिक्सल्स पर मबनी होती है, आपका जो भी इमेज होता है वो उसको हम रास्टर इमेज कहते हैं। वेक्टर इमेज पिक्सल पर बेस नहीं करता, और वेक्टर इमेज को आप जितना मर्जी जूम कर लें वो जो है ब्लर नहीं होता, जबकि इमेज जो है वो ब्लर हो जाती है। हम इस कोर्स में फ़ोटोशॉप 2021 यूज़ करेंगे। जब आप फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। आपको लेफ़्ट की जानिब 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। एक ऑप्शन का नाम है क्रिएट न्यू, और एक ऑप्शन पर लिखा रहा है ओपन। अगर आपके पास कोई इमेज पहले से मौजूद है जिस पर आपने काम करना है तो आपको ओपन पर क्लिक करना है। ब्राउज में जाके किसी भी इमेज को सिलेक्ट करें या मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट कर लें तो आपकी ये इमेज ओपन हो जाएगी। अब हम बात करेंगे क्रिएट न्यू की। अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है खुद से तो आप क्रिएट न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। फोटोशॉप आपको पहले से ही बने हुए कुछ प्रीसेट्स देता है जिनको आप यूज़ करके काम स्टार्ट कर सकते हैं। फोटोशॉप में पिक्सल्स की बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है, इसलिए आपको बहुत बिल्कुल ध्यान से सोच समझकर अपने सिलेक्टेड पिक्सल्स और कैनवस पे काम करना है। सबसे पहले ये हमें रिसेंट साइजेस शो कर रहे हैं जो कि हमने पहले से यूज़ किए हैं। यहाँ पर ऊपर सेव्ड प्रीसेट्स की ऑप्शन भी नज़र आ रही होगी। इसके साथ हमें फ़ोटो के सेव प्रीसेट्स जो कि फ़ोटोशॉप वालों ने अपनी तरफ से हमें दिए हैं, प्रिंटिंग के लिए प्रीसेट्स मिलेंगे, वेब डिज़ाइनिंग के लिए मिलेंगे, मोबाइल के लिए मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से भी किसी प्रीसेट को सेव कर सकते हैं। जैसे ही मैं किसी सेव प्रीसेट पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि आपके राइट साइड पर वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। यही बेसिकली पिक्सल्स कहलाते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पिक्सल मिलकर एक रेजोल्यूशन बनाते हैं जिस पर आपको हर चीज़ नज़र आती है। पिक्सल्स के साथ आपको यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी नज़र आ रहे होंगे। अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसको आपने प्रिंट करना है, मसलन ब्रोशर हैं, फ्लायर्स हैं, विजिटिंग कार्ड्स हैं, तो आपको इंचज़ या मिलीमीटर का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसका एंड रिजल्ट आपने मोबाइल पर या किसी स्क्रीन पर देखना है तो आपको पिक्सल्स यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ ही आप अपने पिक्सल्स को एडिट भी कर सकते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़ुबान में इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। अगर आप टीवी की स्क्रीन पर या किसी कंप्यूटर की एलसीडी पर देखेंगे तो हमें उसमें हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन पर काम करना होगा। और अगर आप मोबाइल स्क्रीन या जो हैं इस तरह के टैबलेट्स में जिन पे आप वर्टिकली चीज़ को देखते हैं तो आपको वर्टिकल ओरिएंटेशन पे काम करना होगा। जब भी हम किसी रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करके सेव पर क्लिक करेंगे तो ये प्रीसेट हमारा सेव हो जाएगा। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ द डिजी क्लैन, या कोई भी नाम। यहाँ राइट साइड पर आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा रेजोल्यूशन। ज़्यादातर प्रिंटर्स 300 पिक्सल्स पर इंच पर काम करते हैं, तो आपने कुछ बनाना है एज अ बिगिनर तो आपको भी 300 dpi को ही यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें नीचे ये कलर्स की ऑप्शन मिल जाती है, CMYK, ग्रे स्केल, RGB, और इसके साथ वाले बॉक्स में आपको कलर बिट्स नज़र आ रहे होंगे, 8 बिट, 16 बिट। ये हम आगे जाके कुछ लेक्चर्स में डिटेल से इनको पढ़ेंगे। अभी आपने जो है RGB कलर और 8 बिट पर ही उसको यूज़ करना है।
इसके बाद आपको बैकग्राउंड कलर यानी कि कैनवस के कलर की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। आप इसको ब्लैक, वाइट या अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे सकते हैं। कुछ इमेजेस को काम करने के लिए हमें ब्लैक बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, कुछ इमेजेस के लिए हमें ब्लैक वाइट बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम फिलहाल वाइट बैकग्राउंड पर ही काम करेंगे। तो चलें जी, हम इस प्रीसेट को क्लिक करके ओपन करते हैं। ये देखें हमारे पास ये कैनवस ओपन हो गया है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ों का बारी बारी बताऊंगा। कैनवस साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप जिस वर्क एरिया पर काम कर रहे होंगे इसको कहेंगे आप कैनवस। मैं आपको क्लासेस के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताता रहूँगा साथ साथ, मसलन इसमें ओरिएंटेशन, DPI, कलर, बिट्स, RGB, CMYK, कैनवस साइज और इस तरह के बेशुमार वर्ड जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इनके बारे में पता हो। अब आपके सामने जो सब कुछ ओपन हो गया है, ये लेफ़्ट साइड पे टूल्स हैं, राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ हैं और किसी भी टूल को हम सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी ऊपर भी आपको शो होगी। इसको हम कहेंगे सारी चीज़ों को वर्क स्पेस। ये वाला जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है ये है वर्क एरिया और जो आपको ये सारा कुछ नज़र आ रहा है इसको हम कहेंगे वर्क स्पेस। ठीक है, आप जिस हिसाब से आपने काम करना हो फोटोशॉप पे, अगर फ़ोटो पे कलर्स का काम करना है या उस पर राइटिंग करनी है किसी चीज़ पे आपने, तो आप उस हिसाब से अपना वर्क स्पेस सिलेक्ट कर लेंगे। हम ये सारे टैब्स को कहीं पे भी रख सकते हैं। ये जो आपको प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं अपने हिसाब से, जहाँ भी हमें सूट करें हम इसको अपने हिसाब से अलग-अलग भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। अगर आपने कुछ खिला दिया हो गलती से या आपको कोई विंडो गायब हो गई हो तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहाँ ऊपर आके विंडो पर क्लिक करेंगे, फिर वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे और इसको आपने कर देना है रीसेट। ये देखें हमारा वर्क प्लेस बिल्कुल पहले जैसा हो गया बिल्कुल। आप इसलिए इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपने लिए अपने हिसाब से वर्क स्पेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे आपको ईजी लगे। यहाँ पर क्लिक करें और इस वर्क प्लेस को सेव कर दें। ज़्यादातर हम अपनी क्लासेस में वर्क प्लेस जो यूज़ करेंगे वो है इसेंशियल्स वर्क प्लेस, तो इसको ही आप यूज़ करें। ले जी, हम इसेंशियल्स पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि हमारा ये देखें स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पर हमारे पास एक टूल बार आ रही है। ये टूल्स बहुत से डिफरेंट काम करते हैं। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में तकरीबन हर टूल को डिटेल से पढ़ेंगे। ये टूल बार कई लोगों को सिंगल लाइन में पसंद होती है और कई लोगों को डबल लाइन में। मुझे पर्सनली ये खुद डबल लाइन में ही पसंद है। किसी भी टूल पर जब आप कर्सर लेकर जाएंगे तो आप फोटोशॉप खुद आपको बताएगा कि ये टूल क्या कर सकता है। आप लोगों ने इसको बार बार देखना है। कुछ टूल्स ऐसे हैं हमारे पास जिनके अंदर भी कई टूल्स मौजूद होते हैं। मसलन फोटोशॉप ने इन ग्रुप्स में इसलिए रखा है क्योंकि ये तकरीबन एक तरह का काम करते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। तो ये आ गया हमारा टूल बार। इसके बाद हमारे पास नीचे आपको 2 कलर बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे। जो ऊपर वाला है उसको हम कहेंगे फोरग्राउंड कलर, जो बैक साइड पर हमें नज़र आ रहा है वाइट में उसको हम कहेंगे बैकग्राउंड कलर। ठीक है, आप इन कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं और आपस में रिवर्ट भी कर सकते हैं। किसी को ऊपर ला सकते हैं, ऊपर ले नीचे, इनके बारे में हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। अब हम इस वर्क प्लेस पर एक इमेज ओपन करेंगे। इमेज ओपन होने के बाद ये देखिए आपको नीचे साइड पर इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं, कलर मोड, जूम लेवल एक्सेट्रा। ये इमेज बहुत ही बड़ा है इसलिए ये हमें लो परसेंटेज पर भी फुल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर हम इस इमेज को 100% जूम पर देखें, यानी कि जिस रेजोल्यूशन पे इमेज बना हुआ, तो ये देखिए ये कितना बड़ा इमेज है। कोई भी डिज़ाइन बनाते वक्त आपने उसको 100% जूम पर ज़रूर चेक करना है, क्योंकि 100% जूम ही वो लेवल होगा जिस पर आपका डिज़ाइन सारी दुनिया में लोग देखेंगे। अगर आपने अपनी मर्जी से किसी पिक्चर को कुछ स्पेसिफिक एरिया को जूम करना है तो ये राइट साइड पर एक आपको लेंस का आइकन शो हो रहा होगा, इसको हम लेंस टूल भी कह सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट है जी। अगर आप माउस से क्लिक करेंगे तो कर सकते हैं, अगर आप जी दबाएंगे तो ये डायरेक्ट टूल सेलेक्ट आपका हो जाएगा। इमेज के जूम की तमाम प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी जूम टूल सेलेक्ट करने के बाद। अगर आपने जूम टूल को प्लस यानी कि पॉजिटिव पर रखा हुआ है तो आप इमेज में जहां भी क्लिक करेंगे ये उसको जूम करता चला जाएगा। तो अगर आपने इसको माइनस में रखा है तो आप ये देखें मैं जहां जहां क्लिक कर रहा हूँ ये इसको माइनस में यानी कि जूम आउट करता जा रहा है। जूम इन आउट करने के लिए हमें इस टूल की वैसे बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। इसका बेहतरीन शॉर्टकट है कि आपके कीबोर्ड पे ऑल्ट का बटन प्लस माउस का जो व्हील है उसको आप ऊपर करेंगे जूम इन होगा, नीचे करेंगे जूम आउट होगा, या किसी का इससे वाइस वर्सा भी हो सकता है।
तो ये शॉर्टकट इंतहाई आसान है, इंतहाई ज़रूरी है, तो हमें इसके होते हुए जूम टूल की ज़रूरत अक्सर नहीं पड़ती। अब हम बात करेंगे आज के सेकंड टूल की, जिसको कहते हैं हैंड टूल। इसका आइकन यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल हैंड की शक्ल में या ग्लव की तरह का होगा। इसको हम एक पिक के अंदर इधर उधर फिरने के लिए या लेफ्ट राइट पे ऊपर नीचे देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मूव टूल और हैंड टूल, इनमें फ़र्क है। मूव टूल आपके इमेज को कैनवस से लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने में काम देगा, जबकि हैंड टूल आपके इमेज को कैनवस पर रहते हुए लेफ्ट राइट करने की इजाज़त देता है। इस टूल को भी यूज़ करने के लिए आपको उसकी टूल के क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने सिंपल स्पेस बार प्रेस करके रखनी है अपनी, और जहाँ पर भी माउस लेके जाएंगे, ये देखिए एक्टिवेट हो गया, तो आपका ये हैंड टूल इस तरह काम करेगा। तो ये दो टूल्स आज हमने पढ़े हैं। आपने कम से कम इनकी मिनिमम 3 to 5 फोटोज़ पर इनकी प्रैक्टिस करनी है। इनके शॉर्टकट्स आपको याद होंगे। जिस तरह आपको शॉर्टकट्स याद होते जाएंगे, आपके लिए क्लासेस उतनी आसान होती जाएंगी। आई होप आज की क्लास आपको 100% समझ में आ गई होगी। हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। हमारा यही मकसद है कि हम लोगों को फ्री स्किल्स सिखाएं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर किसी को स्किल्स सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हसन शाहरुख फ्रॉम द डिजिटलैंड साइनिंग ऑफ।